गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था प्लाज्मा के कार्य और उसके बाद ये था रक्त कण। तो जो रक्त कण की 3 पार्ट्स होते हैं, एक होती है रेड ब्लड सेल जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसमें रेड ब्लड सेल होती है। एक वाइट ब्लड सेल होती है जो आपको इसमें दिखाई दे रही है, और एक और होती है प्लेटलेट्स। तो आज हम कर रहे हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है उसका निर्माण कैसे, मतलब निर्माण हमारी बॉडी में कैसे होता है और उसके निर्माण के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इसका निर्माण हमारे लीवर में और स्पिला में और बोन मैरो में होता है, और इसके निर्माण के कार्य के लिए हमें लोहा, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी तथा कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। जब ये रेड ब्लड सेल का निर्माण शुरू होता है तब इनका आकार बहुत ही बड़ा होता है और इनमें केंद्र होता है। इस समय इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इस अवस्था में इन्हें प्रोइरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। फिर जब इनका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है तब इन्हें नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं, और धीरे धीरे इनका आकार और भी छोटा होता जाता है। और अब इनका जो ये केंद्र होता है जो आप दिखाई दे रहा है, ये बाहर होता है और इनमें हीमोग्लोबिन पैदा हो जाता है, जिनसे इनका कलर रेड कलर का दिखाई देने लगता है। और ये जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं ये लचीली होती हैं, और इनका लचीले होने का कारण से क्या होता है, ये किसी भी तरह का आकार ग्रहण कर लेती हैं। और जब इंसान आराम कर रहा होता है, आराम की अवस्था में ये ढेर जैसी दिखाई देती हैं। सामान्यतः जितनी भी हमारे बॉडी में ये जो लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं वो नष्ट होती रहती हैं। जितनी बनेगी उतनी ही नष्ट होती रहती हैं, ताकि जो रक्त हमारी बॉडी में जो ब्लड में इनकी संख्या कम ना हो। कुछ जब विशेष अवस्था, मतलब कुछ स्थिति में क्या होता है कि इनका निर्माण तेज गति से होने लगता है। जैसे कि किसी को चोट लग जाती है और खून बहने लगता है उस अवस्था में, और जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इनका जो बनना है, ये जो रेड ब्लड सेल हैं ये फास्ट बनना शुरू हो जाती हैं। और जब जो नॉर्मल चीज़ें शुरू हो जाती हैं बॉडी में, तो इनका निर्माण भी नॉर्मल तरीके से होने लगता है। ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनकी लाइफ होती है वो 4 महीने की होती है, और ये जब ये नष्ट होती हैं तो ये लीवर में और स्पिला में पहुंच जाती हैं। तो इसमें जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वो वहाँ लोहा उसमें हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इसको फिर से बोन मैरो में भेज देता है, और 1 सेकंड में लगभग 25 लाख लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं और नष्ट होती हैं। जो ये रेड ब्लड सेल होती है, जो इनका कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को हमारी बॉडी सेल तक पहुंचाना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल से लंग तक पहुंचाने का होता है। प्लेटलेट्स जो आपको इस पिक में दिखाई दे रही हैं, प्लेटलेट्स ये छोटी छोटी अंडाकार तथा गोलाकार, मतलब ये इस राउंड शेप में या ओरल शेप में होती हैं, और जिनका आकार, जो ये लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका 1.3 भाग होता है। यह 1 घन मिलीमीटर में 3 लाख ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ये रंगहीन होती हैं, इनका अपना कोई कलर नहीं होता है। इनकी जीवन की जो अवधि होती है वो 3 से लेके 7 दिन की होती है, और इनका निर्माण बोन मैरो में होता है, और जो इनका कोई अपना केंद्रिक नहीं होता है। इनका जो कार्य होता है रक्त में थर्मोप्लास्टिन नामक रसायन पदार्थ को छोड़ना होता है। यह पदार्थ रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है। जब हमें चोट लगती है और हमारा रक्त खून बहने लगता है, तो वहाँ पे एक क्लॉट बन जाता है, जिसमें ये उसमें हेल्प करती हैं।